हरे कृष्णा, आपका शुभ नाम? कपीस। क्या टॉपिक था? नहीं याद है? मनुष्य जीवन, हाँ देखिए मुझे याद है। क्या मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यही था ना? शास्त्रों से बताए थे, किससे पहले? रामायण से बताए थे ना? पहले रामायण, फिर भागवतम, फिर विष्णु पुराण, फिर उपनिषद। इतने जगह से हमने आपको बताया था मनुष्य जीवन क्यों क्या है? दुर्लभ, राइट? क्यों दुर्लभ है? कौन बताएंगे? हाँ, हरे कृष्णा, क्यों दुर्लभ है? क्या बताया था? जीवन में हम भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में चल सकते हैं, जो कि पशु जीवन में नहीं हो सकता, इसलिए। क्योंकि मनुष्य जीवन कैसे मिलता है हम लोगों को? 84 लाख योनियों में अटकने के बाद। इसलिए क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। और हम नहीं कहते, कौन कहता है? पूरे शास्त्र कहते हैं। एक शास्त्र नहीं कहता, मैंने कई सारे शास्त्रों से बताया था, राइट? याद है? तो क्या है ऐसा मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों बताया गया है ना? इतना ज्यादा दुर्लभ क्यों? और उससे भी सुदुर्लभ, दुर्लभ से भी क्या? सुदुर्लभ। सु अगर किसी में लग गया, दुर्लभ के पहले अगर सु लग गया तो क्या है? वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो नाम जप करता है, क्या मनुष्य में भी जो नाम जप करता है, जो भागवत पढ़ता है, मंदिर जाता है, भगवान का दर्शन करता है, और सुदुर्लभ है वो। क्या? दुर्लभ से भी और इम्पोर्टेंट, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान है जो ये चीज कर रहा है, राइट? मैंने वो भी बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कई सारे। एक श्लोक भी बताया था आप लोगों को उपनिषद से मैंने, आहार निद्रा भय मिथुन वाला, बताया कि नहीं? क्लास लिए, भूल गए, इम्प्लीमेंट नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है ना? याद भी नहीं है, भूल भी गए, मजा नहीं आता ना? क्या है? अच्छा, रहता है, रहता है। यहाँ पे आने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। भगवत गीता के एक श्लोक है जिसमें बताते हैं, ये शाम तुरंत कदम पापम जन्नाम पुण्य कर्मणा। क्या? कई जन्मों के पाप खत्म होने के बाद, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होने के बाद, तब जाकर वो क्या कर पाता है? भगवान की भक्ति कर पाता है। तब जाकर उनको क्या मिलता है? भगवान के भक्तों का संग मिल पाता है। तो इतना आसान नहीं। लोग देखो बाहर भीड़ लगा हुआ है? बाहर भीड़ लगा हुआ है, क्या? भोग करने का। क्या? पहले भोग, फिर रोग, फिर डॉक्टर के पास जाके हो जाएंगे निरोग, देन फिर क्या करेंगे? भोग। इसी में जीवन क्या समाप्त। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मनुष्य जीवन एक प्लेटफॉर्म है। क्या क्या है मनुष्य जीवन? प्लेटफॉर्म। जैसे दिल्ली का प्लेटफॉर्म है, कहीं भी हम लोग को जाना होता है तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली। किसी को असम जाना है, किसी को बिहार जाना है, किसी को यूपी जाना है, तो वहां से हर जगह की गाड़ी मिलती है, राइट? बंगाल जाना है, वहां की भी गाड़ी मिल जाती है, राइट? तो वैसे मनुष्य जीवन है, ये डिसाइड करता है कि हमें कहाँ, इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं, बाकी योनियों में हम नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कुत्ता बनना है, सुअर बनना है, बिल्ली बनना है, या फिर हमें भगवान को प्राप्त करना है, या फिर हमें स्वर्ग लोक प्राप्त करना है, या फिर नीचे की योनि में जाना है, अतल वितल सुतल जलातल महातल रसातल नरक है। कहाँ डिसाइड होगा? ये मनुष्य योनि में डिसाइड होता है। एक चीज ये भी बताया था मैंने कि पशु मनुष्य योनि को छोड़ के अगर कोई भी योनि को क्या नहीं लगता? कर्म नहीं लगता। मनुष्य योनि को छोड़ के कोई भी योनि हो, बाघ हिरण को खा जाएगा तो बोलेगा मुझे क्यों कर्म नहीं लगेगा? भाई उनका स्वभाव है, भगवान ने उनको दे भी। जैसे चीनी का स्वभाव क्या है? मीठापन। इमली का
नमक का है, वैसे उनका भी स्वभाव है, वैसे आपका भी और हमारा भी क्या है स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सोचो क्या करते हैं हम दिन भर, ऐसा क्या करते हैं? मनुष्य का भी होगा ना स्वभाव, मतलब ऐसे धर्म समझ लीजिए उसको आप। क्या चीनी का धर्म समझ लीजिए आप, मीठा वो कभी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। वो चेंज हो गया तो वो चीनी है ही नहीं फिर, राइट? नमक का अगर कड़वापन खत्म होगा तो नमक है ही नहीं फिर, इमली का खट्टापन खत्म हो गया तो इमली फिर वो है ही नहीं। वैसे मनुष्य का धर्म है क्या? ठीक है, कुछ तो बोले, यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कौन? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नहीं तो किसी न किसी का तो दास बनेंगे। क्या अगर भगवान का दास नहीं बने तो किसी न किसी का तो दास बनेंगे। क्या करते हैं संसार में लोग? या तो माता पिता का सेवा करेगा, या भाई का सेवा करेगा, या वाइफ का सेवा करेगा, या बच्चे का सेवा करेगा। कुछ नहीं मिला तो दोस्तों का सेवा करेगा, वो भी नहीं मिला तो अपने शरीर बॉडी का सेवा करेगा, है वो ऐसे वैसे, है वो भी नहीं मिला तो क्या कुत्ता पालेगा, बिल्ली पालेगा, उसका सेवा करेगा। लेकिन सेवा तो यही मनुष्य का क्या है, धर्म है और स्वभाव है। ठीक है, ये नहीं किए तो अगर भगवान का सेवा नहीं किए तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेगा। और वो जितने भी चीज हम करेंगे वो क्या करेगा, हमें फिर से 84 लाख योनि में धकेल देगा, फिर से कहीं ना कहीं हमें फिर से 84 लाख योनि में भटकना है। एक चीज अगर कर लिए क्या, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अगर ये चीज समझ गए हम तो फिर कभी भटकने की जरूरत नहीं है संसार में। अब लोगों को लगेगा मुझे आप क्या मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप भी आ जाओ हमारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। आप जिस स्थान में भी हो, जैसे भी हो, कुछ समय के लिए आइए, दिन में आइए, सप्ताह में आइए, महीने में आइए, एक दिन आइए, 2 दिन आइए, एटलीस्ट हमें सेवा करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, करना चाहिए ना, करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 4 लाख मनुष्य योनि, 84 लाख में 80 लाख बाकी पशु पक्षी बताया था मैंने, आप लोगों को पता है, किन्हीं को याद है कितना क्या है? कल्चर जल्चर भूल गए, कोई बात नहीं, कथा सुनने के बाद हम भूल ही जाते हैं। स्वभाव जीवेर स्वरूप में नित्य कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान की सेवा। भगवान को आप एक बार देखो अपने जीवन में आपने अभी तक क्या क्या किया, किन किन का सेवा किया, देखो आपको याद आ जाएगा। हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी का सेवा किया ही है ना? क्या सही कह रहा हूँ बोझ में? ठीक है, अब भगवान ने बांट रखा है क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, या तो वो क्या बोलते हैं बाभन, पंडित, तेली, क्या क्या होता है, ये नहीं, ये हमने बांटा, ये हमने बांटा। भगवान ने क्या बांटा, भगवान किसमें बांटे? ठीक है, तो भगवत गीता का 4वां अध्याय में भगवान बताते हैं चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। क्या भगवान क्या बोल रहे हैं? चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान किसमें बांटे हैं? 4 वर्ण और 4 आश्रम में बांटे थे, लेकिन हमने उसको पता नहीं कहाँ कहाँ बांट दिया है, नीच ऊंच ये वो लन फंद ऐसे वैसे। और भगवान ने बांटा भी कैसे है? गुण कर्म विभाग सा। किसके हिसाब से? गुण और कर्मों के हिसाब से। ये नहीं पंडित के घर में पैदा हुआ तो वो पंडित कहलाए, कोई है तो नहीं पंडित, बुरा नहीं लगना चाहिए ना, रियलिटी में वही होता है, बुरा नहीं लगना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? उनके अंदर वो गुण और कर्म होना चाहिए, है ना? प्रभुपाद जी, जगत गुरु प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते थे बहुत सुंदर, डॉक्टर का। क्या? डॉक्टर का बेटा है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की नहीं, तो क्या आप इलाज कराओगे उनसे? नहीं कराओगे ना, नहीं कराओगे ना। तो वैसे ही बोलते हैं
पंडित का बेटा है, वो पंडित का मतलब फॉलो ही नहीं किया चीज़ों को, मांस खा रहा है, मदरा पी रहा है, उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, और एक दिन वो आपके यहाँ आ गया धोती कुर्ता पहन के, तो आप कर आपके पूजा है गाँव में होता है, हमें होता है। अभी मैं गांव गया था 4-5 दिन के लिए, मुझे को पता होगा, तो सत्यनारायण बाबा का कथा होता है गांव में, आप लोगों को पता होगा, तो सत्यनारायण जी का कथा होता है, तो उसमें बुलाए थे पंडित को, तो जिसको मैं रोज देख रहा हूँ कि बाहर उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, जींस पैंट पहन के घूमता है, सारे उल्टे पुल्टे काम करता है दोस्तों के साथ, और वो एक दिन आ गया धोती कुर्ता पहन के, क्या करने, उससे अच्छा तो मैं ही कर दूंगा, क्यों आप बाहर से लेके आए हो, है ना। गाँव वालों का मान्यता होता है उस पूजा का कोई लाभ भी आपको होने वाला, हाँ हो सकता है उल्टा रिएक्शन हो जाए, पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को आप लेके आए हो सकता है उल्टा उसका रिएक्शन हो जाए, फायदा नहीं है। तो जब लास्ट में चल रहा था, वो चलता है ना, सुख संपत्ति घर आवे, हाँ ऐसे कथा खत्म होने के बाद ये आरती गाया जाता है, हाँ आरती गाया जाता है, तो मैं भी था खड़ा वहाँ पे, पिताजी बोले गा तुम्हें क्या मेरे को चाहिए नहीं, सुख समृद्धि करूँगा क्या, मेरे को जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, कहा तक है नहीं जुनाद भी सुने से ना मैं क्या कर दिया वहाँ पे, महाप्रभु का शिक्षा आश्रम में मानना शुरू कर दिया, ताकि उनको क्या लगे कि गा भी रहा है और यस मैं कर भी रहा हूँ, क्या है ना, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा, लोगों को इनको लगा कि हाँ ये अपना आरती कर रहा है कुछ, लोगों को पता भी नहीं चला। हाँ ये बहुत जरूरी है, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। एक बार ब्रज में हम लोग गए थे कैंप ब्रज में, तो मुकेश प्रभु शायद आपके यहाँ से, हाँ मुकेश प्रभु थे, तो उनको भिक्षा मांगने का मन किया, तो लगभग 7-8 बज चुका था, भिक्षा मांगने का मन किया उनका, तो किसी के घर के बाहर लोग खड़े थे देख रहे थे, ज़्यादा लोग जाते, तो मुकेश प्रभु ने मांग लिया क्या भिक्षा, आए हम लोग तो आप कुछ दीजिए खाने के लिए हम लोग, तो बोले ठीक है रुकिए आप, तो हम भी रुके उसके साथ, बोले देखते हैं क्या होता है क्या करता है। तो उन्होंने 2 पराठा ला के दिया, आलू भरा हुआ पराठा बना हुआ किया, 2 पराठा उन्होंने ला के दिया, तो उसमें एक सीनियर डिवोटिस थे जो वो पूरा हैंडल कर रहे थे, पद्म विलास में वो थे, तो उनके हाथ में दिया, तो उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा बांटा, मेरे हाथ में भी थोड़ा सा आया, मेरे हाथ में थोड़ा सा आया, तो खाए नहीं रखा था, क्योंकि मैंने कभी सुन रखा था कि कुछ ब्रजवासी होते जो प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ खाते पीते हैं, तो मैंने सुन रखा था, तो मैं बोला पहले देख लेते हैं, तो 2-3 बार तो खा लिए, तो आपने खाया था उसमें, अच्छा इन्होंने भी खा लिया था, अब अचानक वो जैसा टुकड़ा कर रहे थे उसको, तो निकला उसमें से प्याज निकला, क्या प्याज। अब जो लोग खाते हो ना बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे मतलब बता रहा हूँ, हमारे लिए जो मतलब नहीं अच्छा है वो बता रहा हूँ। तो अब जो खा लिए वो तो फिर पछताने लगे, अरे यार ये मैंने, जो नहीं खाते थे, जो कभी जो छोड़ रखे थे 3 साल 4 साल हो गया था, उनको कहीं ना कहीं दुख हुआ। तो हमें कभी भावुकता में नहीं बह जाना चाहिए, क्या सिद्धांत फॉलो करना चाहिए, क्या सिद्धांत पता होना चाहिए। यस ब्रज में भिक्षा मांग के खाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता होना चाहिए हमें कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पता चले हम भक्ति करने गए और वहाँ कुछ और ही होने लगा, है ना। हाँ 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 वर्ण कौन बताएंगे? हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, मुझे फाड़ देंगे, मुझे चीर देंगे, मुझे सनातनी है हम। हाँ बोलिए, क्षत्रिय ब्राह्मण, हाँ ये देखिए इनको लग गया, अरे कुछ कैसे बोल सकते हैं मेरे को ऐसे क्या। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण पहला, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। इसको भगवान प्रभुपाद जी कंपैरिजन करते हैं, जो सर है वो कौन है? सर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब पहले के राजाओं के यहाँ देखो, राज ऋषि ब्राह्मण रहते थे, वो चलाते थे। राजा को कुछ प्रॉब्लम होता था या कुछ करना होता था तो वो किनके पास जाते थे? ऋषियों के पास, राज ऋषियों के पास जाते थे।
ब्राह्मणों के पास जाते थे, उनको पूछते थे, वो जब बताते थे तब करते थे। मतलब ब्राह्मणों के पास क्या होता था, और पावर, क्योंकि वो शास्त्र अध्ययन करते थे। क्या शास्त्र अध्ययन करते थे, उनके पास नॉलेज होता था। पंडिता बोलते हैं विद्या विनय संपन्न है। पंडित ब्राह्मण क्या होता है, विद्या विनय संपन्न है, विद्या में पूरा संपन्न होता है। क्या विद्या से बहुत विद्या होता है उनके पास, उनके पास जाते थे, उनके पास जाते थे। लेकिन आज ऐसा है क्या, आज के ब्राह्मण कलयुग में बताया गया, कलो शूद्रो संभवा। क्या मतलब इसका, कालो शूद्रो संभवा। हाँ, कलयुग में सब क्या है, शूद्र है। बुरा मन मानिएगा, जो रिलेटिव है बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज का ब्राह्मण भी क्या करता है, जॉब करता है, किसी के अंडर में काम करता है। वो ब्राह्मण के लिए है ही नहीं। क्या ब्राह्मण के लिए है ही नहीं। ब्राह्मण फिर भी ये चीज करता है, जो भी हो। कलयुग को या तो ब्राह्मण को, ब्राह्मण मतलब लोगों को लगता है क्या, क्या बोलते थे उसको, भगवान का जो दोस्त था सुदामा जी, दरिद्र बोलते ब्राह्मण को। क्या दरिद्र, पता है ये वर्ड कहाँ से आया है, दरिद्र क्यों बोलते ब्राह्मण को, या लोभी बोलते शायद ब्राह्मण को, सुने होंगे आप लोग गाँव में। क्यों बोलते हैं, स्टोरी पता है आपको? भृगु मुनि का स्टोरी आता है क्या? भृगु मुनि साउथ में एक बार, कहाँ पे, साउथ में बहुत सारे देवी देवता को लेके एक बार झगड़ा छिड़ गया। क्या युद्ध छिड़ गया कि नहीं दुर्गा बड़ा है, नहीं शिव बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, नहीं वो बड़ा है। क्या युद्ध छिड़ गया। सब अपने अपने देवताओं को, जो भी सबका इष्ट देवता, कि मेरे इष्ट देव बड़े हैं, मेरे इष्ट देव बड़े हैं, ये बोल के सब आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो उसमें वहाँ पे भृगु मुनि को सब मानते थे। तो जब उनसे पूछने के लिए गया तो बोला ठीक है, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं पहले देखता हूँ, मैं जाता हूँ उनके पास, देखता हूँ, मैं पहले उनको ये करूँगा, क्या बोलते हैं, जांचूंगा, पहले एग्जाम लूंगा फिर बताऊंगा। पहले जाते हैं उनके पास, हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा जी के पास। क्या बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं, थोड़ा भला बुरा बोलते हैं। तो ब्रह्मा मुझे बोलते हैं मैंने तेरे को पैदा किया है, मेरे को उल्टा पुल्टा बोलेगा। ब्रह्मा जी उनको डांट के भगा देते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, शिव जी के पास। हाँ, शिव जी को भी क्या करते हैं, वो शिव जी को भी थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं। शिव जी अब त्रिशूल उठा कर बोलते हैं आज तेरा खत्म, आज तो तेरे को खत्म ही कर दूंगा, आज नहीं छोड़ने वाला, है ना। फिर वहां से जाते हैं, मेरे मुनि भागते हैं, और कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हाँ चिलबक्साई, विष्णु सोए हुए ना, वहां जाते हैं। जाते हैं क्या करते हैं, लात मारते हैं भगवान के चेस्ट के ऊपर। क्या आज भी भगवान के ऊपर देखोगे तो भृगु मुनि का छापा रहता है। भगवान कभी भगवान को जाने नहीं दिए। भगवान वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब छाती पे मारते हैं लात, तो भगवान क्या बोलते हैं, हाँ कहीं आपके चरण कमल को चोट तो नहीं लगी। लेकिन वहाँ पे लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल दबा रहे थे। लक्ष्मी जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लक्ष्मी जी क्या करते हैं, वहाँ पे श्राप दे देती है। किनको, भृगु मुनि। भृगु मुनि पूरे ब्राह्मण कुल का मतलब गुरु हैं, उनको श्राप मिला, मतलब पूरे ब्राह्मण कुल को श्राप मिला। भृगु मुनि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करके आ जाते हैं, ठीक है एक्सेप्ट करके आ जाते हैं। फिर आके बताते हैं